बहुत बार आपने YouTube पे देखा होगा, लोग कहते हैं डायरेक्ट लिंकिंग मेथड के थ्रू ऑफर्स को प्रमोट करो, लैंडिंग पेज के थ्रू प्रमोट करो। तो आखिर डायरेक्ट लिंकिंग और लैंडिंग पेज में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में से कौन सा अच्छा मेथड है, और अगर आप एक बिगिनर हो तो कौन सा आपको यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, और पर्सनली मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं, तो सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डायरेक्ट लिंकिंग मेथड में और लैंडिंग पेज मेथड में आखिर डिफरेंस क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट लिंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट लिंकिंग का जैसे यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट लिंकिंग मतलब कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये आपका ऑफर है, कोई भी ऑफर जो भी आप प्रमोट करना चाहते हो, एफिलिएट ऑफर हो, सीपीए ऑफर हो, मैटर नहीं करता, और यहाँ पर आपका ट्रैफिक सोर्स है, ठीक है। ट्रैफिक सोर्स भी आप कोई भी ले सकते हो, बिंग, पुश ट्रैफिक, पॉप ट्रैफिक, या फेसबुक, गूगल, जो भी आप ट्रैफिक सोर्स लेना चाहते हो वो ट्रैफिक सोर्स है। अगर आपने ये ट्रैफिक सोर्स को और अपने ऑफर को दोनों को डायरेक्टली लिंक कर दिया, मतलब कि आपने अपना जो ऑफर है इसका लिंक लेके, एफिलिएट लिंक लेके जाके आपने ट्रैफिक सोर्स के अंदर डायरेक्टली पुट कर दिया, ताकि जब भी कोई बंदा आपकी एड पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपके ऑफर पर जाके लैंड हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट लिंकिंग मेथड, बिकॉज आपने डायरेक्टली अपने ऑफर को अपने ट्रैफिक सोर्स के साथ लिंक कर दिया। तो ये होता है डायरेक्ट लिंकिंग का मतलब। अब लैंडिंग पेज का मतलब समझते हैं। लैंडिंग पेज मेथड का मतलब होता है कि आपका जैसे यहाँ पर ये ट्रैफिक सोर्स है, जैसे आपने डायरेक्ट लिंकिंग मेथड में जो ट्रैफिक सोर्स यूज करा, वैसे ही आपका यहाँ पर कोई ट्रैफिक सोर्स है जो भी आप यूज कर रहे हो, और यहाँ पर आपका ऑफर है, कोई भी सीपी ऑफर, एफिलिएट ऑफर जो आप यूज कर रहे हो प्रमोट करने के लिए, और इन दोनों के बीच में आपने यहाँ पर एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया। किसी भी टाइप का लैंडिंग पेज हो सकता है, वो ब्रिज पेज हो सकता है, प्री सेल पेज हो सकता है, ऑप्ट इन लैंडिंग पेज हो सकता है, सर्वे लैंडिंग पेज हो सकता है। किसी भी टाइप का आपने लैंडिंग पेज यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ताकि जब भी कोई बंदा आपकी एड पर क्लिक करेगा आपके ट्रैफिक सोर्स पर, तो वो जाएगा सीधा आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, और लैंडिंग पेज पर जाने के बाद वो पूरा लैंडिंग पेज आपका ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद यहाँ पर जब कॉल टू एक्शन बटन पर वो क्लिक करेगा, उसके बाद वो आपका जो ऑफर है, जो एफिलिएट ऑफर या सीपी ऑफर आप प्रमोट कर रहे हो, वहां पर जाएगा। फिर आपको सेल या कन्वर्जन आ सकती है, नहीं आ सकती, ये आगे जाके डिपेंड करेगा। तो इसी को कहते हैं लैंडिंग पेज मेथड। तो ये था इनके बीच में पहला डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड डिफरेंस ये है कि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक सोर्सेस हैं, अगर मैं यहाँ पर फेसबुक की बात करूँ, गूगल की बात करूँ, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या और भी ट्रैफिक सोर्सेज जो हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक सोर्स यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंकिंग जो है वो अलाउ नहीं करते। अगर मैं बात करूँ जो अलाउ करता है वो बिंग है, और बिंग के अलावा एक दो और हैं जो अलाउ करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट लिंकिंग करना चाहते हो तो उस केस में आप बिंग को यूज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ट्रैफिक सोर्सेज हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, वो डायरेक्ट लिंकिंग अलाउ नहीं करते। तो उसके लिए आपको वहां पर लैंडिंग पेज मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप फेसबुक ऐड रन करना चाहते हो, गूगल ऐड रन करना चाहते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर लैंडिंग पेज मेथड ही यूज करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट लिंकिंग मेथड नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर आप बिंग ऐड यूज कर रहे हो तो वहां पर आप डायरेक्ट लिंकिंग मेथड भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो लैंडिंग पेज क्रिएट करके भी अपनी ऐड रन कर सकते हो। तो डायरेक्ट लिंकिंग और लैंडिंग पेज मेथड आप दोनों कर सकते हो बिंग पर, लेकिन फेसबुक और गूगल पर आप खाली लैंडिंग पेज मेथड ही ट्राई कर सकते हो। असल में होता क्या है कि जितने भी ये ट्रैफिक सोर्सेज हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि आप सीधा सा अफिलिएट लिंक कॉपी करके उनके प्लेटफॉर्म पे आके आप पेस्ट करो और ऐड चलानी स्टार्ट कर दो, और जो यूजर है उसका लॉस हो जाए, और यूजर को कोई वैल्यूएबल कंटेंट उसमें नहीं मिले, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं मिले, उसका कोई भी फायदा ना हो। तो इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि आप यहाँ पर एक लैंडिंग पेज यूज करो और उसके थ्रू आप प्रमोट करो। क्योंकि अगर आप लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे तो वहां पे आप कुछ उनको वैल्यूएबल प्रोवाइड करोगे, और अगर आप कोई गलती करोगे तो आपका एड अकाउंट भी जो है वो बैन कर देंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप लैंडिंग पेज मेथड यूज करो, लेकिन बिंग पर अभी के लिए आप डायरेक्ट लिंकिंग मेथड भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जो हमने दो मेथड्स डिस्कस करे, डायरेक्ट लिंकिंग मेथड और लैंडिंग पेज मेथड, इन दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है और कौन सा आपको पर्सनली यूज करना चाहिए। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे लैंडिंग पेजेस अच्छे क्रिएट करते हैं, कैसे यूजर को कन्विंस करते हैं, ये आपको नहीं पता है, और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो उस केस में आपको डायरेक्ट लिंकिंग मेथड यूज करना चाहिए। बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है कि आप सीधा सा आपने ऑफर का लिंक लिया और जाके ट्रैफिक सोर्स पर पेस्ट कर दिया, या तो आपको कन्वर्जन आ जाएगा, सेल आ जाएगी, या आपको कन्वर्जन सेल नहीं आएगी। इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। या आप ये नहीं सकते कि मेरा जो लैंडिंग पेज था वो शायद कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, ऑफर अच्छा होगा।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, एक्सपीरियंस नहीं है, बजट कम है, आप किसी भी लैंडिंग पेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पैसे आप हर महीने उसमें स्पेंड नहीं करना चाहते, तो उस केस के लिए आपके लिए जो बेस्ट चॉइस है वो डायरेक्ट लिंकिंग ही रहेगी। आपको डायरेक्ट लिंकिंग पहले ट्राई करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओ, आपको पता हो सारी चीजें, उसके बाद आप लैंडिंग पेज मेथड पर शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको लैंडिंग पेज बनाने आते हैं, आप थोड़ा बहुत रिस्क वहां पे ले सकते हो और आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, तो वहां पर मैं आपको स्पेशली रेकमेंड करूंगा कि आप लैंडिंग पेज मेथड ही यूज करो। बिकॉज आगे आने वाले टाइम में होगा क्या कि बिंग भी धीरे धीरे बंद कर देगा डायरेक्ट लिंकिंग, आपको लैंडिंग पेज मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप लैंडिंग पेजेस अच्छे क्रिएट कर रहे हो तो कोशिश करो लैंडिंग पेज मेथड यूज करो, ताकि आपको जो कन्वर्जन रेट भी उससे देखने को मिलेगा वो अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप एक अच्छा लैंडिंग पेज क्रिएट करते हो तो जो कन्वर्जन रेट आपको देखने को मिलेगा वो डायरेक्ट लिंकिंग मेथड से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपको लैंडिंग पेज मेथड के साथ जाना है या आपको डायरेक्ट लिंकिंग मेथड के साथ जाना है। अब बात करते हैं कि पर्सनली मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, मैं डायरेक्ट लिंकिंग मेथड को ज्यादा प्रेफर करता हूं या लैंडिंग पेज मेथड को। देखो एग्जांपल के लिए मान लो अगर मुझे कोई भी ऑफर प्रमोट करना है और वो बिंग के थ्रू है, अगर अच्छी बात है, या किसी भी और ट्रैफिक सोर्स के थ्रू है, तो अगर वो बिंग के थ्रू प्रमोट हो सकता है तो पहले मैं उस ऑफर को डायरेक्ट लिंकिंग मेथड के साथ प्रमोट करता हूं, जहां पर मैं ये चेक करता हूं कि क्या ये ऑफर डायरेक्ट लिंकिंग मेथड पर कन्वर्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। बिकॉज अगर आप किसी ऑफर पर ट्रैफिक सेंड कर रहे हो और आपको कुछ भी वहां पर सेल या कन्वर्जन नहीं देखने को मिल रहा, तो वहां पर आपका लैंडिंग पेज मेथड यूज करने का उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर आपका ट्रैफिक सोर्स अलाउ करता है। अगर मान लीजिए आपका ट्रैफिक सोर्स अलाउ नहीं करता, अगर मान लीजिए मुझे गूगल ऐड यूज करना लेकिन गूगल ऐड पे मैं डायरेक्ट लिंकिंग मेथड नहीं यूज कर सकता, तो उस केस में तो लैंडिंग पेज मेथड के साथ ही आपको जाना है। मैं भी लैंडिंग पेज मेथड का ही यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं बिंग यूज कर रहा हूं तो बिंग पर सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिंकिंग मेथड यूज करता हूं, ये चेक करता हूं कि क्या सेल कन्वर्जन आ रही है नहीं आ रही, और जब सेल या कन्वर्जन आने लग जाता है तो मतलब कि ये जो हमने ऑफर चूज करा था ये कन्वर्ट हो रहा है, तो अब हमें इस ऑफर को लैंडिंग पेज के साथ भी टेस्ट करना है और हमें ये देखना है कि क्या लैंडिंग पेज मेथड से हमें ज्यादा कन्वर्जन रेट मिल रहा है या डायरेक्ट लिंकिंग से। हो सकता है हमें डायरेक्ट लिंकिंग से मान लीजिए 5% का या 1-2% का हमें कन्वर्जन रेट मिल रहा है और लैंडिंग पेज से मान लीजिए हमें 10 से 15% का कन्वर्जन रेट मिल रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि लैंडिंग पेज मेथड जो है यहां पर अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा कन्वर्जन रेट आ रहा है, तो आपको यहां पर फिर डायरेक्ट लिंकिंग बंद कर देनी है और लैंडिंग पेज मेथड पर फोकस करना और आगे जाके आपको और लैंडिंग पेजेस टेस्ट करने, ताकि 3 से 4-5 लैंडिंग पेज आप टेस्ट करो ताकि ये पता चल सके कि कौन सा बेस्ट टाइप का लैंडिंग पेज है जो कन्वर्ट हो रहा है, ताकि ये जो कन्वर्जन रेट है जो अभी 10-15% है इसे हम 20-25%, 30%, 50% तक भी लेके जा सकें। तो ये स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूं, आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना, और अगर आप चाहो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।